अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैथ्स ग्रेड 2 के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज हम करेंगे यूनिट 2 में मल्टीप्लिकेशन। हम पहले कर चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, नंबर ऑपरेशंस जो हैं हम कर चुके हुए हैं और हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपने 1 में नहीं पढ़ी थी, आप अब पढ़ रहे हैं। ये एक मेथड है और ये आप एक्चुअली कर चुके हुए हैं। अब आप हैरान होंगे हम किस तरह कर चुके हुए हैं। जी बिल्कुल आप कर चुके हुए हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है एक तरह की एडिशन है। और एडिशन क्या है, ये एक ही नंबर को जब बार बार एडिशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही नंबर बार बार ऐड करना पड़े तो आपके लिए लंबा काम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल हो जाएगी। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को छोटा करने के लिए इंसानों ने, मैथमेटिशियंस ने, जो मैथ्स का करते हैं, उन्होंने टेबल इजाद किए। और टेबल जो है वो बेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो उसमें क्या किया कि अब ये क्योंकि नंबर 2 सेम हो रहा है, अब कितनी बार सेम हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम सेम हुआ है। तो 2 जो है टाइम 6 इज इक्वल टू सेम, आंसर सेम होगा। इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए इसको ये इस तरह हम लिखते हैं कि 2 जो है 6 बार लिखा गया, 6 बार आया ना। अब इसके लिए लाजिमी बेटा नंबर सेम होने चाहिए। अब ये ना हो कि यहाँ पे 3 हो, फिर टेबल नहीं बन सकता। ठीक हो गया। फिर आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर सेम आ रहा है तो ये है। अगर ये नंबर और ऐड हो जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 और ऐड कर दें तो कितने हो गए, 2 और आ गए। तो ये अब हम इसे 8 हो गए तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो है वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 16 आएगा आंसर। आंसर सेम रहेगा। वजह यह है क्योंकि इसको दिखाने का तरीक़ेकार हमने इस तरह कर दिए, अदरवाइज़ आंसर सेम ही है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि बार बार चीज़ को ऐड करने की बजाय हम इसको छोटा कर देते हैं। अब आपको टेबल याद हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे कि 2 × 20, तो मैं 20 बार क्या 2 ऐड करूँगा? नहीं, मैं उसको क्या करूँगा कि 2 × 20 मेरे जहन में होगा 40, आंसर मैं जल्दी निकाल दूँगा। अगर अब मैं करूँ फॉर एग्जांपल 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यहीं पे इतनी देर लग गई है। तो उसके लिए टेबल्स के जो है वो बने इंसानों के लिए, ताकि हमें पता चल जाए। मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है। ठीक हो गया। ये मैंने बताया, प्लस का ये होता है, माइनस का ये वाला होता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली प्लस से ही निकला है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मेथड है कि प्लस को हमने एक ही जैसे नंबर को किस तरह हमने प्लस करना है। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जार है जिसमें 3 फिशेज़ हैं। 3 फिशेज़ हैं, हर जार में 3 फिशेज़ हैं। जार नंबर 1 3 फिशेज़, जार नंबर 2 3 फिशेज़, जार नंबर 3 3 फिशेज़। तो ये कितने जार आ गए? 3। और कितनी फिशेज़ हैं? 3। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 3 + 3 6, 6 + 3 9 इज इक्वल टू 9 आ जाता है। तो 3 × 3 9। तो इस चीज़ को हमने इस तरह लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अभी आपको अगर किसी में कन्फ्यूजन भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। वी आर 4 फ्रेंड्स, कैन यू टेल हाउ मैनी हैंड्स द 4 फ्रेंड्स हैव ऑल टुगेदर। अब देखें, हर इंसान के, नॉर्मल इंसान, अगर उसके अल्लाह ताला की तरफ से हाथ नहीं दिया गया या उसका कोई हादसा हो गया है खुदा न खास्ता, तो 2 हाथों के साथ पैदा होते हैं। तो सबको पता है 2 हाथ हैं। एक बच्चे के 2 हाथ, दूसरे बच्चे के 2 हाथ, तीसरे बच्चे के 2 हाथ, चौथे बच्चे के 2 हाथ। तो 2 का जो फिगर है, नंबर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सबको बार बार ऐड करें या हम मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा उठाएं जो अभी हमने किया है। ये देखें, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू जो आंसर आएगा। लेकिन इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 कितनी बार, 1 2 3 4 × 4,
और इसका आंसर आता है 8 और इसका भी आंसर आएगा 8। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसमें एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने ना 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किए, इन्होंने ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया, बात एक ही होती है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें या 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर सेम आपका आएगा। अच्छा, ये आपका जो है, अब ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 इज रेड एज 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज x, जो मैंने आपको बताया था। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 4 दफ़ा 2 आया, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं 2 4 दफ़ा है। तो ज़रा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। मोस्टली क्योंकि मैं इस वजह से करवाना चाह रहा हूँ ये, क्योंकि हम जब टेबल लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, हम 2 को यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो आगे भी आप जब मोस्टली आपको टीचर करवाएंगे तो आपको टेबल इसी तरह करवाएंगे कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट होता है। ये देखें, यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस तरह किया है, उन्होंने ये किया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया बच्चों, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उन्होंने इस तरह कर दिए। यहाँ पे डाइसेस कितने, 1 2 3 4 5 6, और हर डाइस पे कितना नंबर है 5। तो मैं इसको करूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इन्होंने किया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों का आंसर सेम आता है 30 30। तो ये किस तरह आया है, डाइस कितनी बार 5 वाले, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इस तरह। अब इसका कुछ आंसर आएगा, जाहिर सी बात है जब हम ऐड करेंगे, लेकिन इतना करना मुश्किल काम है। उसके लिए हमने क्या किया, ये कितनी बार आया है 5, कितनी बार आया है 6 टाइम, तो ये आ गया आंसर 30 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 30। ठीक हो गया। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम एक ही जैसे नंबर जब बार बार रिपीट होते हैं तो हम उसको इस तरह करते हैं ताकि हमें आसानी हो। इसी तरह ये पैटर्न्स की भी एग्जांपल है। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में है कि 3 स्टार्स हैं, ऑल टुगेदर एक ग्रुप में 3 स्टार्स हैं, और तू कह रहे कि कितने स्टार्स हैं ऑल टुगेदर। एक तो तरीके का ये है, देखें 3 स्टार्स ये, फिर 3 स्टार प्लस 3 प्लस 3। अब इस लंबे को छोटा करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे क्या आंसर आया 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, तो इसका भी आंसर 12 आएगा। इसको आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, वो भी आंसर सेम आएगा। तो ये चीज़ आप अभी तो ज़हन में डाल दें कि नंबर अगर आप एक्सचेंज भी कर देंगे तो आंसर सेम ही आएगा। इस वजह से आपको टेबल सीखने भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसा 2 का टेबल आप कर रहे होंगे ना, तो 2 के टेबल में आपको बाकी टेबल्स के भी नंबर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आ गया। अब जब 3 का टेबल करेंगे ना इस तरह, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अभी आपको पता चला 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, ये सेम हो गया ना। तो जब आप इस तरह करेंगे तो एक्चुअली 4 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। यानी कि ये कहने का मतलब है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और जब हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो उसका मतलब होगा 4 प्लस 4, दोनों का आंसर 8 आएगा। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से जब आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये समझ आ जाएगा। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, कितने फ्लावर्स हैं, कितने एक पॉट में फ्लावर हैं, 1 2 3 4 1, सब में बराबर है ना। चलें जी, ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब है 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 4 5 टाइम्स आया,
तो वो 20 आंसर आता है, और इसको भी जब हम करेंगे तो 20 आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों इन्होंने इस वजह से आपको बताया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एक्चुअली एडिशन है, और एडिशन कौन सी है, एक ही नंबर की जो बार बार रिपीट होते हैं। इसी तरह ये चेरीज़ हैं, ये 2 टाइम्स 2 चेरीज़ हैं, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 चेरीज़ 7 टाइम्स, आंसर 14, जो कि एक्चुअली ये इतना लंबा करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह आपने ये स्वीट्स काउंट करनी है, ये कितने टाइम्स आई हैं, 3 टाइम्स 2 स्वीट्स, ये 5 स्वीट्स 3 टाइम्स, ये 4 स्वीट्स 1 2 3 4 4 टाइम्स आई हैं, ये 10 स्वीट्स आई हैं 2 टाइम्स। तो आपने जब 2 टाइम्स करेंगे तो आप इसको पहले एडिशन के थ्रू करना शुरू करें, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स पे आते हैं। अब ये देखें, 2 + 2 + 2 + 2, 2 कितनी बार आया, 5 टाइम्स, 5 × 2 = 10। अब ये 4 है, 4 कितनी बार आया, 1 2, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 3 4, यहाँ पे 6 टाइम्स आया, तो 6 × 4 = 24। इसको भी ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। इसी तरह 5 का ये कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 × 5 25। जब हम सारे 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 25 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इसी के बराबर है, और जो आंसर आएगा वो दोनों के सेम, जौन सा मर्जी तरीक़ेकार अपनाएं, आंसर सेम आएगा। काउंटिंग इन स्टेप्स। नाउ हम जो है ना, इट्स टाइम कि हम टेबल्स की तरफ मूव करें। उसके लिए आपको काउंटिंग इन स्टेप्स के बारे में बता दिया। अब काउंटिंग इन स्टेप्स का मतलब ये है कि आपने एक ही नंबर को जब बार बार ऐड करते जाएंगे तो क्या उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे 2 है, उसमें 2 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर उसमें 2 ऐड किया तो 6 आ गया, फिर उसमें ऐड किया तो 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल नीचे देखें तो हर एक में 2 आ रहा है कि हर दफ़ा हमने 2 ही ऐड की है। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखना, काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2, यानी कि 2 में ऐड कम करें। इसी तरह जब हम एक कांस्टेंट आ जाता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। ये काउंटिंग है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट बताना है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम काउंटिंग करते हैं एक ही नंबर की, तब जाके फिर टेबल बनता है। ठीक हो गया, तो ये बता दिया। सो देयर आर 20 चेरीज, वी कैन राइट एज 10 × 2, ये 10 टाइम्स है, ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। ठीक है, इसमें ये ऐड हुआ है। 10 × 2 = 20, 10 × 2। इसी तरह 3 में है, 3 में बार बार ऐड करते जाएं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 10 × 3 = 30। तो हमारे पास आंसर आता गया, निकला एडिशन से है बेटा। इसी तरह 4 का है, 4 में जब हम बार बार 4 ऐड करेंगे तो 40, 10 टाइम्स जब कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 में के नंबर में जब बार बार 5 ऐड करेंगे, 10 टाइम्स कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। और 10 में जब बार बार 10 ऐड करेंगे एक ही नंबर, तो फिर हमारे पास 10 टाइम्स में 100 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये एक मैं आप कर देता हूँ। ये देखें 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 4 6, ये 2 का है, तो आगे आया 2 प्लस ये देखें 4 6 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 + 2 20। अब यहाँ पे जब आप 2 करेंगे तो अगर आंसर 16 आएगा तो इसका मतलब है आपने पीछे से ठीक किया हुआ है। अब ये 4 का आपने करना है, ये 5 का आपने करना है। ठीक है, अब बेटा हम 2 के टेबल की तरफ, टेबल्स निकले हैं यहाँ से। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए सारे के सारे। टेबल्स शॉर्ट फॉर्म में हो गया है कि एक ही नंबर को बार बार जब ऐड करना होता है, और ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं टेबल्स को ज़बानी याद करने। देखें ये चेरीज़ हैं, कितनी चेरीज़ हैं, 2। कितने दफ़ा ये रिपीट 2 चेरीज़ हो रही हैं, एक टाइम। तो
तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं इसको बेटा ये देखें, मैं इसको जो है ना उल्टा करके बताऊंगा। 2 चेरीज़ कितनी टाइम्स रिपीट हो रही हैं? एक बार। हैं ये सेम चीज़ मैंने आपको बता दिया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, बात एक ही। फिर 2 चेरीज़ कितनी बार रिपीट हुई हैं? 2 बार, 1 2 4। फिर 2 चेरीज़ कितनी बार रिपीट हुई हैं? 3 बार। तो इस एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? 3 बार 2 को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर 6 आंसर आ जाता है। ये देखें, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि 3 टाइम्स वो हम कर रहे हैं 2 को। इसके बाद आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। इस तरह करते करते 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है 2 10 टाइम्स ऐड हो रहा था, तो हमने जब ऐड किया तो आंसर 20 आया। और उसको हमने, अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 को अगर हम ये लिखें, इतनी बार लिखते लिखते ही गलती हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा, इस गलती से बचने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट ईजी। अभी तो हम ये छोटे कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम 102 लिखेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे? नहीं, हम इसे क्विक करने के लिए ये लिख देंगे। इस तरह ये 3 है, इसी तरह 4 का टेबल्स है, इसी तरह 5 का टेबल्स है, और इसी तरह 10 का टेबल है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए मैथ्स में ये बार बार मैं बताता हूँ, खूबसूरती ये है कि कॉन्सेप्ट एक ही होता है, नंबर्स उसी कॉन्सेप्ट के अंदर जब रहते हैं तो वो एक तरह से ही बिहेव करते हैं। यानी कि जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि 2 10 बार ऐड हुआ है, और इसी तरह जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, इसका मतलब है 3 जो है 5 बार ऐड हुआ है। तो उसका कॉन्सेप्ट सेम रहे, नंबर क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करती हैं, एक जो होता है वो 2 से छोटा होता है, 2 3 से छोटा होता है, तो इस वजह से उसका आंसर भी डिफरेंट आता है। तो बच्चों ये आज का हो गया, आई थिंक छोटा था, आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि आपको जल्द इस वजह से भी समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एक्चुअली एडिशन। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई का अंग्रेज़ी में ये मतलब होता है बढ़ाना किसी को, किसी गुना को। हम जिस तरह बात करते हैं ना 10 गुना, 5 गुना, ये जो गुना है इतनी दफ़ा बढ़ाना किसी एक चीज़ को, उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, तो हमें आंसर आ जाएगा। वो एक्चुअली मतलब ये होगा कि एक नंबर इतनी बार जमा हुआ है। अच्छा बच्चों, आपने ये भी काम करना है साथ कि ये जो टेबल्स हैं ना, आपने ये सारे ज़बानी याद करने, क्योंकि जब तक आपको ज़बानी याद नहीं होंगे तब तक आपको सही तरीके से पता भी नहीं चलेगा। और आपने 1 से लेके 10 तक जो है ना ज़बानी याद करने हैं। बिल्कुल आपके लिए मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये कि जब आपको ये आ जाएगा ना, एक तो ये कि हम नेक्स्ट टाइम जो है ये आसानी से एक्सरसाइजेस कर सकेंगे, और फ्यूचर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बगैर या ये जो आपके नंबर ऑपरेटर्स हैं इसके बगैर तो मैथ्स है ही नहीं ना, तो वो भी आपको फ्यूचर में भी हमेशा काम आएगा, हमेशा हमेशा काम आएगा जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे या इनके डे टू डे लाइफ में भी। तो ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि 1 से लेके 10 तक आपने जो है ना टेबल याद करना है। टेबल उर्दू में जैसे पहाड़ा भी कहते हैं, वो आपने याद करना है। तो बेशक आप उर्दू में याद करें, अंग्रेज़ी में याद करें, असल चीज़ तो ये है कि आपको उस चीज़ की समझ आनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगली बार जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। दिस इज़ सो सिंपल। आगे डिवीजन है, और डिवीजन के बाद फिर हमारा ये यूनिट जो सबसे बड़ा यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। और डिवीजन भी एक्चुअली आपको मैं बताऊंगा कि डिवीजन भी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है इस तरह डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और बिल्कुल कोई रट्टा नहीं, क्योंकि रट्टे की मैथ्स में कोई गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।